बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म साहब, EOBI की पेंशन बढ़ाइए, EOBI की पेंशन बढ़ा दीजिए, इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, होश के नाखून लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, सैलाब ज़दगान की जिस तरह बुरी हालत है, उससे ज़्यादा बुरी हालत EOBI के पेंशनर्स की है। आज की वीडियो का क्रेडिट नासिर बशीर साहब को दूंगा, उनकी रिसर्च आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ शायरों और आशिकों की तरह दिल से सोचते हैं और जज्बातियत के हाथों मजबूर होकर बड़े बड़े फैसले और ऐलानात कर गुजरते हैं। बाद में वो अपने फैसलों और ऐलानात को अक्ल की कसवटी पर परखते हैं। वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठाते ही उन्होंने जहां और बहुत से फैसले और ऐलानात किए थे, वहां उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में फौरी इजाफे का फैसला भी किया था। एक पाई का हिसाब रखने वाले, पैसे का हिसाब रखने वाले वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल उनकी जज्बातियत पर बंद बांधने में यूं कामयाब हुए कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को बजट तक खींच कर ले गए। अब ये इजाफा हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजिमीन को मिल रहा है, लेकिन 3 महीने वो इंतज़ार की सूली पर लटकते रहे जब वज़ीर ख़जाना ने बार बार कहा कि मुल्क की माली हालात ठीक नहीं, तो मुलाजिमीन में खिलबली मच गई। वो बजा तौर पर समझते रहे कि शायद अब मियाँ शहबाज शरीफ भी अपनी पेश रो इमरान खान की तरह यू टर्न ले लेंगे, लेकिन हर जज्बाती आदमी की तरह मियाँ साहब भी हट के पक्के निकले और अपने ऐलान पर अमल करा कर रहे। मियाँ शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर एक सनतकार हैं। पिछली कई दहाइयों से वो आजिर और अजीर के रिश्ते से आगाह हैं। मजदूरों और गरीबों के दुख को जानते हैं, उनके आंसू पूंछने की बात करते हैं, लेकिन शायद EOBI पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की तरफ अभी तक उनका ध्यान नहीं गया। सारी उम्र फैक्ट्रियों के धुएं और शोर शराबे में गुजार देने वाले मुअम्मर अफराद उन्हें नजर ही नहीं आए। ये लोग आज 8,500 माहाना पेंशन ले रहे हैं। इस भारी रकम से ये बूढ़े लोग आटा खरीदें या दवाएं, मकान का किराया अदा करें या बिजली के बिल जमा कराएं, बच्चों की शादियां करें या अपने कफन दफन की पेशगी बंदोबस्त करें। इन बुजुर्गों के लिए अपनी शादीशुदा बेटियों के घरों में जाना भी नामुमकिन हो चुका है। अगर किसी की बेटी 200-400 किलोमीटर दूर रहती हो तो सारी पेंशन सिर्फ किराए की मद में ही खर्च हो जाती है। हमारी रिवायत है कि बाप बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन ये बुजुर्ग अपने दूर ब्याही बेटियों को एक मोबाइल कॉल करके ही खुश करने पर मजबूर हैं। फ़ोन पर ही ईद मुबारक कह देते हैं और फ़ोन ही पर अपनी आवाज़ सुनाकर अपनी खैरियत से आगाह करते हैं। EOBI एक ऐसा इदारा है जिसके पास मजदूरों के अरबों रुपए जमा हैं। जिन इदारों में ये मजदूर काम करते हैं, उनके मालिक पेंशन की मद में हर माह एक खतीर रकम जमा करते हैं। EOBI की पेंशन दरअसल कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। इस इदारे के पास मजदूरों के अरबों रुपए हर वक्त मौजूद होते हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन का हुकूमत पर बोझ होता है, लेकिन EOBI पेंशन का हुकूमत पर कोई बोझ नहीं होता। हुकूमत के ख़जाने से इस मद में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। इसके बावजूद पता नहीं क्यों हुकूमत हर बार इन बूढ़े पेंशनर्स को भूल जाती है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की तरह इनकी पेंशन में भी हर साल एक माकूल इजाफा होना चाहिए। इन बूढ़े मुलाजिमीन की पेंशन में इजाफा क्यों नहीं होता? उसकी वजह बाज़ार यही दिखाई देती है कि सनती इदारों के बेशतर मालकान का ताल्लुक हुकूमत से होता है। यही लोग MNA और MPA बनकर सारा निज़ाम हुकूमत चलाते हैं या अपने MNAs और MPAs पर सरमायाकारी करते हैं ताकि वो ऐवान इक़्तिदार में बैठकर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। यही वजह है कि हुकूमत जब भी बजट में मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफा करती है तो सरमायादार और सनतकार इस फैसले पर अमल दरामद ही नहीं करते और हुकूमत के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि वो अपने फैसले पर अमल करा सके। यूं मजदूर अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं और मजबूरन इसी तनख्वाह पर काम करते रहते हैं जो उनके आजर ने मुकर्रर की होती है।
जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों का शिकार। पूरे पाकिस्तान की तरह लाखों बुजुर्ग, मजदूर, पेंशनर इन सैलाब ज़दा इलाकों में भी किसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 8,500 रुपये में तो एक खैमा भी नहीं आता। EOBI पेंशन पाने वाले बुजुर्ग मजदूर जब EOBI के अफसरों के अल्ले तलल्ले देखते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। आला हुकूमती ओहदेदार और बाअसर सियासतदान जब चाहे EOBI से भारी रकम बतौर कर्ज लेते हैं और नई फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, लेकिन जिन मजदूरों की खून पसीने की कमाई से ये इदारा चलता है उन्हें सिसक कर जीते और मरते देखते हैं। अगर वजीर आज़म वाकई गरीब मजदूरों की तरफ दार और हामी हैं तो अपनी जज्बातियत की आंख से ज़रा इन बूढ़े मजदूरों की तरफ भी देखें। इनकी पेंशन कम से कम 25,000 तो करें। अगरचे ये रकम भी कुछ ज़्यादा नहीं, इससे बिजली का बिल ही अदा किया जा सकता है, लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स की आशोई तो हो सकती है। आखिर में अमेरिका में मुकीम शायरा अलमास शब्बी की ये सलाबी गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। वो जी उठने के मेरे फिर सुहाने ख्वाब सारे ही, बहा कर ले गया पानी मेरे असबाब सारे ही। ज़रा सा अबर मांगा था खजाने से तेरे मालिक, तेरी दरिया दिली से आई ज़ेरे आब सारे ही। नज़र जब पड़ गई होगी अचानक अक्स पर अपने, उलट कर रख दिए होंगे फिर तालाब सारे ही। ताकों में मेरे क्यों आजकल हैं बस बता है दोस्त, ये सब तूफान सारी आंधियाँ सैलाब सारे ही। दिखाई कुछ नहीं देता, सुझाई कुछ नहीं देता, कि अब तो हो गए हैं शल मेरे आसाब सारे ही। इलाही हौसला दे दे मेरी इस बेबसी पर तू, भुला डाले एक आफत ने अदब आदाब सारे ही। तो ये जो नोहा है आपके सामने पेश किया गया है बिल्कुल दुरुस्त है। EOBI के बुजुर्ग जो है वो अद्वियात खरीदें या आटा खरीदें, अब तो आटा भी पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि बंदा बाजार से ब्रेड भी खरीद के नहीं खा सकता, चपाती तो दूर की बात है। चपाती के रेट 16 रुपए 18 रुपए तक चले गए हैं। और आटा चूंकि पकड़ाई नहीं दे रहा, और वजीर आज़म ने हाल ही में ऐलान किया है कि जनाब हम आटा जो है वो गंदम रूस से बात करेंगे और उनसे मंगवाएंगे। पता नहीं वो कब बात होगी और कब जो है वहाँ से कुछ आएगा या नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। EOBI के बुजुर्गों की वाकई बुरी सूरत हाल है और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। और अगर इस तरफ वजीर आज़म साहब आपने तवज्जो ना दी तो ये तबाह हाल हो जाएंगे, पहले भी तबाह हाल है और मज़ीद तबाह हाल हो जाएंगे। और आपकी नज़र इल्तफ़ात इन पर पड़ ही नहीं रही है, आपकी नज़र इल्तफ़ात अभी दूसरे लोगों पर और जनाब हुकूमत चलाने पर और इमरान खान और दीगर मामलात पर है। खुदा के लिए एक नज़र इन बुजुर्गों पे भी तो डालें कि इनके हालात कैसे हैं, इनकी ज़िंदगियां कैसी हैं। 8,500 रुपये में गुजर बसर कैसे मुमकिन है। बारहा मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, कोई मई का लाल उठे मुझे 2 मियाँ बीवी का 1 महीने का बजट 8,500 रुपये में करके दिखाए, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो खुदा रहा इनकी तरफ तवज्जो करें।